पूरे शहर में अपने भयावह और दुष्ट तरीकों के लिए जाने जाते थे। लोग अपने अंधेरे रहस्यों और उनके दिलों में मौजूद द्वेष के बारे में कानाफूसी करते थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण शाम एथन और सैमुअल की मुलाकात जैकब नाम के एक शांत और विनम्र व्यक्ति से हुई। जैकब एक मासूम दयालु व्यक्ति था और हमेशा मदद के लिए तैयार रहता था। उसे अनजाने में ही उसने दो दुष्ट व्यक्तियों का ध्यान आकर्षित कर लिया था। एथन और सैमुअल ने अपनी विकृत इच्छाओं से तंग आकर जैकब पर अपनी क्रूरता दिखाने का फैसला किया। उन्होंने उसे पकड़ने और पीड़ा देने की एक योजना तैयार की। उनके दुखवादी दिमाग उस पीड़ा से खुश थे जो वे पैदा करने वाले थे। अंधेरे की आड़ में उन्होंने याकूब पर घात लगाकर हमला किया, उसे पकड़ लिया और उसे जंगल के भीतर एक छिपे हुए तहखाने में खींच ले गए। वहां उन्होंने उसे ठंडी, नम दीवारों से बांध दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह पूरी तरह से उनकी दया पर निर्भर था। तहखाने में हल्की रोशनी थी। प्रकाश का एकमात्र स्रोत कोने में टिमटिमाती एक छोटी अकेली मोमबत्ती से आ रहा था। दिन हफ्तों में बदल गए और जैकब को एथन और सैमुअल के हाथों अकल्पनीय दर्द और पीड़ा सहनी पड़ी। उन्होंने उसे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से अकथनीय यातनाएं दीं। वे उसकी पीड़ा की चीखों से प्रसन्न होते थे, उस निराशा को दूर करते थे जो उस पर छाई हुई थी। पीड़ा के बावजूद जैकब आशा की एक किरण से चिपका रहा। उसकी आत्मा के भीतर एक टिमटिमाती लौ थी जिसने बुझने से इनकार कर दिया। उसने अटूट लचीलेपन के साथ उनकी क्रूरता को सहन किया, चुपचाप अपने उत्पीड़कों से बचने और अपने द्वारा सहन की गई भयावहता के लिए न्याय मांगने की कसम खाई। जैसे जैसे दिन बीतते गए, शहरवासियों को जैकब की अनुपस्थिति का एहसास होने लगा। उसके लापता होने की चर्चा पूरे समुदाय में फैल गई, जो हर गुजरते दिन के साथ तेज होती जा रही थी। डर और चिंता ने ओकवुड को जकड़ लिया और बहादुर व्यक्तियों के एक समूह ने मामले की स्वयं जांच करने का निर्णय लिया। उनके द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम के साथ समूह सच्चाई को उजागर करने के करीब पहुंच गया। अंततः अथक खोज के बाद वे उस छिपे हुए तहखाने पर पहुंचे जहां जैकब को बंदी बनाकर रखा गया था। दरवाजा तोड़कर उन्होंने ईथन और सैमुअल, जो स्वयं बुराई के अवतार थे, का सामना किया। एक भयंकर संघर्ष शुरू हो गया, क्योंकि शहरवासियों ने परपीड़क जोड़ी को वश में करने के लिए संघर्ष किया। अराजकता में जैकब अपनी बेड़ियों से मुक्त होने में कामयाब रहा। उसकी ताकत और दृढ़ संकल्प एड्रेनालाइन के उछाल से बढ़ गया। वह लड़ाई में शामिल हो गया और अपने उत्पीड़कों पर काबू पाने में शहरवासियों की सहायता की। उस दिन न्याय हुआ, क्योंकि एथन और सैमुअल को पकड़ लिया गया और उनके द्वेषपूर्ण कृत्यों के परिणामों का सामना करने के लिए लाया गया। जैकब पस्त लेकिन टूटा नहीं। उसे उस समुदाय से सांत्वना और समर्थन मिला जो उसके सबसे बुरे समय में उसके पीछे खड़ा था। जैकब की यातना की कहानी एक सावधान करने वाली कहानी बन गई, कुछ दिलों की गहराइयों और मानवीय आत्मा के लचीलेपन की याद दिलाती है। ओकवुड अपने घावों से ठीक हो गया, इस कठिन परीक्षा से हमेशा के लिए बदल गया और अपने निवासियों के भीतर मौजूद प्रकाश को संजोने और उसकी रक्षा करने की कसम खाई। और इसलिए ओकवुड शहर ने एकता की शक्ति, करुणा की ताकत और अकल्पनीय क्रूरता के सामने रहने वाली अमर भावना को सीखा। जैकब की कहानी आशा का प्रतीक बन गई और उन सभी को उस प्रकाश और अच्छाई को संजोने की याद दिलाती है जो उनमें से